दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक को भारत के टॉप प्राइवेट बैंकों में से एक माना जाता है। गाइस आपने भी इस बैंक के साथ कभी ना कभी खाता खुलवाने के बारे में सोचे होंगे, लेकिन दोस्तों इस बैंक में खाता खुलवाने से पहले इसके बारे में कुछ चीजें जान लेना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। जैसे कि दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक में आप खाता खुलवाते हैं तो उस वक्त आपको अपने खाते में कितने रुपए डिपॉजिट करनी होती है। इसके अलावा इस बैंक में अकाउंट ओपन करने के बाद आपको अपने अकाउंट में यानी आपको अपने खाते में कितना रुपया बैलेंस मेंटेन करके रखनी होगी। यानी कि गाइस साफ तौर पे मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो आपको इस बैंक में अकाउंट ओपन करने के बाद आपको अपने अकाउंट में आपको अपने खाते में कितने रुपये रखने होगी कि आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से आपकी अकाउंट से एक भी रुपया चार्जेस नहीं काटी जाए। इसके अलावा आप अपने खाते में मिनिमम एवरेजली बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से आपके खाते से कितने रुपया बैलेंस चार्जेस के रूप में काटी जाएगी। ये सारी चीजें जान लेना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है आपको किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करने से पहले। देखिए दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और गाइस आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल वेस्टर्न पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों अभी हम आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं जहाँ पे ये सारी चीजें की जानकारी हमें दी गई है। जैसे कि आपको अपने अकाउंट में कितनी बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करके रखनी होगी, अगर आप जो है मेंटेन नहीं करते हैं तो कितने रुपया चार्जेस काटी जाती है, ये सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट बताई गई है। जैसे कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में बताई गई है कि यहाँ पे आपकी इंडिया की रेसिडेंशियल होनी चाहिए और गई यहाँ पे आपकी जो है 18 साल उम्र होनी चाहिए। उसके बाद गई यहाँ पे आपको मिनिमम मंथली एवरेजली बैलेंस के बारे में बताया गया है कि आपको अपने अकाउंट में कितना रुपया यहाँ पे मेंटेन करके रखनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बताई गई है कि यदि आपकी ब्रांच मेट्रो या फिर अर्बन लोकेशन में है और गई आप जो है उस ब्रांच में अपनी अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको अपने अकाउंट में 10,000 रुपया यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करके रखनी होगी। यानी कि गई आपका जो एरिया है और गई आपका ब्रांच जो है उस एरिया में है जिस एरिया में मेट्रो चलती है या फिर गई आपकी एरिया जो है पूरी तरह से डेवलपमेंट एरिया है और गई उस एरिया में अगर ब्रांच है तो आपको अपने अकाउंट में 10,000 रुपया मेंटेन करके रखनी होगी। साथ में गई यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जो है सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने अकाउंट में 5,000 रुपया बैलेंस मेंटेन करके रखनी होगी। यानी कि गई आपकी जो भी एरिया है और गई आईसीआईसीआई बैंक की जो भी ब्रांच उस एरिया से बिलोंग करता है जिस एरिया में जो है मेट्रो नहीं चलती है वे एरिया जो है पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं है और गई उस एरिया में आपकी आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच है और आपने उस ब्रांच में अकाउंट ओपन कराया है तो आपको अपने अकाउंट में 5,000 रुपया बैलेंस मेंटेन करके रखनी होगी। उसके बाद गई यहाँ पे बताया गया है कि यदि आप जो है रूरल लोकेशन से बिलोंग करते हैं, आपकी ब्रांच जो है रूरल एरिया से है तो यहाँ पे आपको अपनी अकाउंट में 2,000 रुपया बैलेंस मेंटेन करके रखनी होगी। यानी कि गई आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं वे एरिया ना ही यहाँ पे शहरी क्षेत्र में आती है ना ही यहाँ पे पूरी तरह से गांव क्षेत्र में आती है और गई उस एरिया की ब्रांच में आप अपनी अकाउंट ओपन कराए हैं तो वहां पे आपको 2,000 रुपया बैलेंस मेंटेन करके रखनी होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जो है ग्रामीण लोकेशन से बिलोंग करते हैं और गई उस लोकेशन में आपकी ब्रांच है तो आपको अपने अकाउंट में 1,000 रुपया बैलेंस मेंटेन करके रखनी होगी। देखिए दोस्तों ग्रामीण लोकेशन की मतलब ये होती है कि आप जो है पूरी तरह से गांव साइड से बिलोंग करते हैं, आपकी एरिया जो है थोड़ी सी भी डेवलपमेंट नहीं है। अगर आप जो है 1,000 रुपया अपने अकाउंट में एवरेजली मंथली बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो यहाँ पे आपसे बहुत सारी चार्जेस काटी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको कैश ट्रांजैक्शन के बारे में बताया गया है। फाइनली आप चाहें तो इसे रीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद गई यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एटीएम के बारे में बताया गया है। फाइनली अगर हम जो है ये सारी चीजें बताएंगे तो यहाँ पे वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे डेबिट कार्ड की एनुअल फी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे आपको 150 रुपया देनी होती है और गई यदि आप जो है ग्रामीण लोकेशन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 99 रुपया चार्जेस यहाँ पे 1 साल में आपको अपनी डेबिट कार्ड की देनी होती है। और भी गई यहाँ पे काफी सारी चीजें बताई गई है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमको जो अपनी अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रखनी है, अगर गई हम जो है उतनी बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो यहाँ पे हमसे जो है कितने रुपया चार्जेस के रूप में काटी जाती है। यानी कि गई आप जो है जितना रुपया बैलेंस मेंटेन करके रखनी है यदि आप जो है उतना रुपया बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि मेट्रो एंड अर्बन लोकेशन में आपको जो है 10,000 रुपया बैलेंस मेंटेन करके रखनी है। यदि आप जो है 5,000 रुपया बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं और 5,000 रुपया बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 5,000 की 6% की शॉर्टफॉल के हिसाब से आपको अपनी अकाउंट से बैलेंस काटी जाएगी।
साथ में गाइज यहाँ पे आपको 500 विच एफर ये जो लोअर की फैसिलिटी मिल जाती है, यानी कि गाइज ये जो है 500 रुपया उसमें ऐड करके आपकी अकाउंट से बैलेंस काटी जाएगी। तो फाइनली गाइज उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि आईसीआईसीआई बैंक में अगर आपकी खाता है या फिर गाइज आप जो है आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक न्यू खाता खुलवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपने यहाँ पे कंप्लीट चीजें समझ गए होंगे कि आपको अपने खाते में एवरेजली मंथली बैलेंस कितना रुपया मेंटेन करके रखनी होगी। अगर गाइज आप जो है उतना रुपया बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो आपकी अकाउंट से आईसीआईसीआई बैंक कितने रुपया यहाँ पे चार्जेस काटेगी। साथ में गाइज इनकी एटीएम कार्ड की एनुअल फी और गाइज इनकी चेकबुक की यहाँ पे फी के बारे में कंप्लीट चीजें हमने आपको बता दिया। उम्मीद है कि वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा।